Good evening, student. This is Amit from Pi Instead of English. Today, we are going to start a new portion of vocabulary that is called phrasal verb. अब ये phrasal verb क्या होती है, चलिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। बोर्ड की तरफ देखिएगा। जैसे मैंने एक verb लिखी है look। अब आप सभी जानते हैं ये look जो शब्द है इसका हिंदी में अर्थ होता है देखना। अब इस लुक के साथ अगर मैं डिफरेंट प्रपोजिशन जोड़ता चला जाता हूं तो इसका जो मीनिंग है ना हिंदी में वो चेंज होता चला जाता है। जैसे मैंने लुक के साथ मान लीजिए सबसे पहले एट का यूज किया तो लुक एट बन गया। अब इस लुक एट का मीन्स होता है किसी की तरफ देखना। जैसे मैं कहूँ लुक एट द बोर्ड, मैं क्या कह रहा हूँ, लुक एट द बोर्ड। मैं कह रहा हूँ दीवार की तरफ देखिए, तो मैं कैसे कह सकता हूँ, लुक एट द वॉल। तो लुक एट का मतलब होता है हिंदी में किसी की तरफ देखना। अब इसी लुक के साथ मैं अगर इनटू ऐड कर देता हूं जो कि एक प्रपोजिशन है, ये भी प्रपोजिशन है, तो ये बन जाता है लुक इनटू। लुक इनटू का मतलब होता है मामले की जांच करना। जैसे द पुलिस लुक इनटू द मैटर, द पुलिस लुक इनटू द मैटर। ऐसी एक और एग्जांपल अगर हम लें, हम कह सकते हैं द मैनेजर लुक इनटू द मैटर व्हेन ही फाउंड मिस्टर शर्मा ए कल्प्रिट। तो चलिए अब हम आगे देख लेते हैं। ऐसे ही अगर मैं इस शब्द में मीन्स लुक में आफ्टर का यूज कर लेता हूं तो ये होता है किसी की देखभाल करना या किसी की परवाह करना, ख्याल रखना। जैसे माय मैटरनल आंटी लुक्ड आफ्टर मी व्हेन नोबडी वाज एट माय होम। तो चलिए अब हम शुरू कर लेते हैं अपनी फ्रेजल वर्ब की क्लास। ये मैं हटा देता हूं बच्चों। जो हमारा पहला एक शब्द है वो हमने लिया है आज ब्रेक। क्या लिया है? ब्रेक। ब्रेक का जो हिंदी में अगर आप बच्चों देखें मतलब, तो ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना। ये आपको पता ही है। जब हम इसमें अलग प्रेपोजिशन का यूज करेंगे तो इसका मीनिंग जो है वो चेंज होता चला जाएगा। जैसे मैंने लुक के साथ में ब्रेक के साथ में डाउन का अगर यूज किया जो कि क्या है, एक प्रपोजिशन है, तो ये बन जाता है ब्रेक डाउन। क्या बन जाता है ये? ब्रेक डाउन। तो ब्रेक डाउन का मतलब होता है कोई भी मशीनरी जो आपकी होती है वो खराब हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? ब्रेक डाउन कहते हैं। जैसे यूज हम कर लेते हैं अपने सेंटेंस में माई कार। वर्ब की कोई सी भी फॉर्म हम यूज कर सकते हैं बोलते समय, लिखते समय। माई कार ब्रेक डाउन ऑन द वे। माई कार ब्रेक डाउन ऑन द वे व्हेन आई वाज कमिंग फ्रॉम दिल्ली। मेरी जो कार थी वो रास्ते में खराब हो गई जब मैं कहाँ से आ रहा था? दिल्ली से आ रहा था। तो ऐसे आप भी बच्चों यूज कर सकते हैं अपने सेंटेंस में अपनी वोकेबलरी को एनहेंस करने के लिए। मैं आपको रोज कुछ वोकेबलरी देता हूँ। जैसे अभी से पहले हमारी इडियम्स की क्लास चल रही थी, आज ही हमारी पहली क्लास है फ्रेजल वर्ब की। तो देखिए मैंने ब्रेक एक शब्द ले लिया जो कि एक वर्ब होती है, मैं आपको पहले ही बता चुका। इसमें मैंने डाउन का यूज किया तो ये बन जाता है ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन का हिंदी में जो अर्थ होता है वो होता है खराब होना। क्या होता है वो? खराब होना किसी भी मशीनरी का। जैसे मशीन चलते चलते रुक गई तो ब्रेक डाउन हो गई, माई मशीन ब्रेक डाउन व्हाइल आई वाज वर्किंग ऑन इट। चलिए अब हम नेक्स्ट लेते हैं। ये आपका, अगर मैं इसी ब्रेक के साथ में इनटू का यूज कर लेता हूं तो ये क्या बन जाता है बच्चों? ब्रेक इनटू। और ब्रेक इनटू का जो हिंदी में अर्थ होता है वो होता है सेंध लगाना। जैसे चोर होते हैं ना, वो कभी भी दीवार में सेंध लगाकर अंदर बढ़ जाते हैं, किसी के घर में चले जाते हैं, दुकान में चले जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं ब्रेक इनटू। क्या कहते हैं? ब्रेक इनटू। तो इस शब्द का हम अब इस फ्रेजल वर्ब का हम अपने सेंटेंस में यूज करें तो हम कर सकते हैं द थीफ ब्रेक इनटू माय हाउस when I was sleeping. When I was sleeping। देखिए कितना आसान आपके लिए होने वाला है। बस आप मेरे साथ इन शब्दों को बोलते चले जाइए और लिखते चले जाइए और इनका जो यूज होता है इंग्लिश में सेंटेंसेस में उसको समझते चले जाइए। ये दो हैं, आप लिख लीजिए, मैं तीसरे पे आ जाता हूँ। नेक्स्ट आपका ब्रेक के साथ में अगर हम यूज करें आउट, ब्रेक आउट।
ब्रेकआउट का मीन्स होता है जैसे लड़ाइयाँ होती है ना, अचानक छिड़ जाती हैं, बीमारियाँ होती हैं अचानक फैल जाती हैं, तो उसको हम कहते हैं ब्रेकआउट। क्या कहते हैं बच्चों उसको? ब्रेकआउट। जैसे वार बिटवीन बिटवीन टू कंट्रीज ब्रेकआउट ब्रेकआउट द वॉर बिटवीन टू कंट्रीज ब्रेक आउट। ऐसे ही अगर हम और लिखें, इस सेंटेंस को अगर और हम करेक्ट करके लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं वॉर ब्रेक आउट बिटवीन टू कंट्रीज। अब ऐसे भी इस सेंटेंस को लिख सकते हैं, द वॉर ब्रेक आउट बिटवीन टू कंट्रीज। ये हम ऊपर जैसे सेंटेंस हमने लिखा है वॉर बिटवीन टू कंट्रीज ब्रेक आउट, हम कैसे भी इस सेंटेंस को बोल सकते हैं, लेकिन हमें कंसंट्रेशन कहाँ पर करना है? ब्रेक आउट। ब्रेक आउट का मतलब होता है फैल जाना अचानक या छिड़ जाना, जैसे मलेरिया ब्रेक आउट इन द विलेज। नेक्स्ट है हमारा ब्रेकआउट के बाद ब्रेक विथ। ब्रेक विथ का मीनिंग जो हिंदी में होता है वो होता है संबंध तोड़ना, संबंध तोड़ना, ब्रेक विथ। जैसे अब हम यूज करें इसको अपने सेंटेंस में, तो आई कैन नॉट ब्रेक विथ रवि एज ही इज अ गुड पर्सन, एज ही इज अ गुड पर्सन। आई कैन नॉट ब्रेक विथ रवि एज ही इज अ गुड पर्सन। मैं रवि के साथ संबंध तोड़ नहीं सकता हूँ क्योंकि वो बहुत अच्छा व्यक्ति है। तो ये हमारा हो गया ब्रेक विथ। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, ये मैं हटा देता हूँ। नेक्स्ट आपका ब्रेक ऑफ। रुक जाना, अचानक रुक जाना। जैसे मैं काम कर रहा था किसी भी मशीन पर और वो मशीन चलते चलते अचानक रुक जाए तो हम उसको कह सकते हैं ब्रेक ऑफ। द मशीन ब्रेक ऑफ, ब्रेक ऑफ while I was broke of while I was working, while I was working। अब ये कह सकते हैं द मशीन broke off while I was working, while I was working। नेक्स्ट है हमारा, अब देखिए ये पांच मैंने आपको लिखवा दिए जो ब्रेक के साथ प्रपोजिशन, डिफरेंट प्रपोजिशन हम यूज कर रहे थे और उसका अर्थ बदल जा रहा था। अब एक नया हम वर्ब लेते हैं, नई वर्ब है हमारी। अगर हम देखें तो ब्रिंग, BRING। ब्रिंग का मीनिंग जो होता है ना हिंदी में, वो तो वैसे बच्चों लाना होता है। ब्रिंग मीन्स क्या होता है? लाना। जैसे आई ब्रॉट अ कप ऑफ टी, आई ब्रॉट अ बुक, आई ब्रॉट अ नोटबुक। तो इसके साथ अगर हम डिफरेंट प्रपोजिशन जोड़ देते हैं तो इसका जो अर्थ है वो बदल जाता है। जैसे मैं ब्रिंग के साथ में अबाउट का यूज करूं तो ब्रिंग अबाउट का जो हिंदी में मीनिंग होता है वो होता है कॉज टू हैपन, मतलब कुछ भी होने का एक कारण, कुछ भी होने का एक कारण। जैसे मैं कहूं कि ओवर ड्रिंकिंग, जो लिक्वर वो लेते थे, ओवर ड्रिंकिंग उनकी मृत्यु का कारण बन गई, उनकी मृत्यु का कारण बन गई। ऐसे ही अगर मैं कहूं रैश ड्राइविंग उनकी एक्सीडेंट का कारण बन गया। तो मैं इस सेंटेंस को, इस शब्द को, फ्रेजल वर्ब को अपने सेंटेंस में यूज कर लेता हूं। जैसे ओवर ड्रिंकिंग, ओवर ड्रिंकिंग ब्रॉट अबाउट, सेकेंड फॉर्म है ब्रॉट अबाउट हिज डेथ।
ओवर ड्रिंकिंग ब्रॉट अबाउट हिज डेथ, मतलब जो ओवर ड्रिंकिंग है ना वो उनकी मृत्यु का क्या बनी, कारण बन गई। तो चलिए इसको लिख लीजिए। अब हम ड्रिंक के साथ में एक नया शब्द ले लेंगे, पहले आप इसको लिख लीजिए, मैं हटा देता हूं, जगह बना लेता हूं। नेक्स्ट है आपका ब्रिंग अप। ब्रिंग के साथ में मैंने अप को यूज किया तो इसका मतलब हो जाता है पालन पोषण करना। क्या मतलब होता है बच्चों इसका, पालन पोषण करना। पालन पोषण करना जैसे माय मदर ब्रॉट अप, ये सेकेंड फॉर्म हो गई। ब्रॉट अप माय कजिन, ब्रॉट अप माय कजिन, माय मदर ब्रॉट अप माय कजिन। तो जब भी आप कहें कि पालन पोषण करना तो आप ब्रिंग के साथ में अप का यूज कर सकते हैं, माय मदर ब्रॉट अप माय कजिन। नेक्स्ट है आपका ब्रिंग के साथ में अगर हम ऐड कर दें बैक, ब्रिंग बैक, तो ब्रिंग बैक का जो मतलब होता है याद दिलाना या याद आना, याद आना या याद दिलाना, इसका मतलब होता है बच्चों जैसे when I entered the room of my brother, when I entered the room of my brother, some photographs brought back his memory, brought back his memory। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। when I entered my brother's room, brother's room, आगे लिखना है इसमें some photographs brought back his memory, some photograph brought back his memory। जैसे when I entered my brother's room, some photographs brought back his memory। जब मैं अपने भाई के रूम में गया तो कुछ फोटोग्राफ्स ने उनकी जो मेमोरी थी उसको उस मेमोरी का मुझे याद दिला दिया। तो चलिए आप लिख लीजिए, ब्रॉड बैक का मतलब होता है याद आना या याद दिलाना। ब्रिंग डाउन, अब हम यूज करेंगे ब्रिंग डाउन। ब्रिंग डाउन का जो हिंदी में मतलब होता है वो गिराना होता है। जैसे द स्टॉर्म, द स्टॉर्म ब्रॉट डाउन, brought down many trees, the storm brought down many trees। ये हो जाता है आपका बच्चों ब्रिंग डाउन गिराना, कोई भी चीज गिराना ब्रिंग डाउन होता है। अब आप ब्रिंग इन का यूज कर सकते हैं, ब्रिंग इन। तो ब्रिंग इन का मतलब होता है लाभ आना, लाभ होना, लाभ कमाना। जैसे आई स्टार्टेड अ बिजनेस, आप इसको यूज कर लीजिए, आई स्टार्टेड अ बिजनेस, इट ब्रॉट it brought in some profit, it brought in some profit। तो ये थे बच्चों आपके फ्रेजल वर्ब। ये 10 मैंने आज आपको फ्रेजल वर्ब दिए हैं, आप इनको लगातार पढ़ते रहिएगा, इनको रिपीट करते रहिएगा।
अगर आप इनको रिपीट करेंगे तो ये आपके टंग पर ऑटोमेटिकली आने लगेंगे और आपकी जो इंग्लिश है ना वो अपने आप ही बहुत अच्छी हो जाएगी। चलिए आज इस क्लास में इतना ही। नमस्कार बच्चों।